हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दिया हुआ है, इसमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या बताए थे, कोई भी इक्वेशन टू वेरिएबल वाला दिया हुआ रहेगा उसमें दोनों वेरिएबल्स को वन बाई वन जीरो करेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट निकालेंगे। एक्स को एक बार जीरो लेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे, एक पॉइंट तैयार करेंगे, फिर वाई को जीरो लेंगे, एक्स का पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट रेडी करेंगे, उसके बाद दोनों पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चार क्वेश्चन है, इसमें से कोई दो सॉल्व करेंगे, दो आपको खुद करना है। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट कर लेते हैं और एक 3 और 4 कोई भी कर लेंगे। तो फर्स्ट पहले करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक बार x को जीरो करना है पॉइंट, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम पॉइंट्स दो ही चाहिए, दो पॉइंट से लाइन खींच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, तो बारी बारी से एक बार एक्स को जीरो कर लेंगे, एक बार वाई को जीरो कर लेंगे, दो पॉइंट्स में इजी वे में आ जाएगा। लिखिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट P1। P1 या ए कुछ मान लीजिए, ए ही मान लीजिए। तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो है, जीरो, वाई क्या है 4 है, 4। तो ये आपका स्टूडेंट एक पॉइंट फाइंड हो गया। अब दूसरा पॉइंट फाइंड कीजिए। अब लिखेंगे एट, एक बार क्या की एक्स को जीरो किए हैं, अब वाई को जीरो करेंगे, लिखेंगे एट वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स प्लस वाई की जगह पे जीरो पुट किए इज इक्वल टू 4। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4। देयरफॉर पॉइंट बी कितना हुआ, तो बी हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट पहले, वाई कोऑर्डिनेट बाद में, देयरफॉर 4 एंड 0। इस तरीके से पॉइंट्स ए पॉइंट्स बी, दो पॉइंट्स अपने पास आ चुका है, फाइंड हो चुका है। अब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये ले लीजिए, एक्स एक्सिस ले लिया और वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। ये क्या बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, जीरो। इस तरीके से 1 2 3 4 एक्स पे ले लिया, वाई पे भी लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी लीजिए। इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में, इधर प्लस इधर प्लस, मतलब इधर माइनस ये माइनस। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड माइनस, वाई एक्सिस के नीचे माइनस, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये आपको पता है। अब यहाँ ग्राफ में मतलब बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा आपको। और ग्राफ की कॉपी में आपको लिखना है वन बॉक्स, वन बिग बॉक्स या वन बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट। इस तरह से लिख लेना है, ये नंबर कुछ नहीं देना है, आपको ड्रॉ कर देना है। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर चुके हैं आप। अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स को लोकेट करना है एक्सेस पे। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या है, 0 एंड 4। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। एक्स 0 तो यहीं पे है, वाई पर 4, तो 4 ये है एक्स, वाई पे 4। तो ये पॉइंट्स आपका हो गया, ए हो गया 0 4 पॉइंट्स, ए लोकेट कर दिए। अब सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, बी 4 एंड 0। एक्स का मान 4 तो वाई का मान 0, तो इसी एक्सिस पे वाई का मान 0 हो सकता है। और एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हुआ। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू हुआ पी 4 एंड 0, ये पॉइंट कौन सा हुआ, बी।
इस तरीके से 2 पॉइंट्स लोकेट हो गया एक्सेस पे। अब 2 पॉइंट जब फाइंड हो जाता है तो किसी भी 2 पॉइंट से किसी भी लाइन का को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स फाइंड हो चुका है। अब स्केल की हेल्प से अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का नाम हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी ग्राफ है सभी सॉल्व करेंगे। अब आइए ग्राफ फोर्थ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट देखा आपने कैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया आपको। अब आइए क्वेश्चन फोर्थ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फोर्थ नंबर में क्या है स्टूडेंट्स, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स निकालेंगे, एक बार x को 0 करके एक बार y को 0 करके। ठीक है, लिखिए एट x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट्स ए पॉइंट कितना है स्टूडेंट, x 0 ली तो y 3 आया, देयरफॉर 0 3। अब दूसरी बार क्या करना है, y को 0 करना, x की वैल्यू निकालना है सेकेंड पॉइंट के लिए। तो देखिए एट y इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। यहाँ से स्टूडेंट्स पॉइंट्स b क्या निकला, x क्या है 3 अपॉन 2 और y क्या है 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स आपके फाइंड हो गए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स ही चाहिए। अब 2 पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं, अब एक्सेस बनाइए। तो इस तरीके से एक्सेस बना दिया, इसे बोलेंगे x x डैश, इसको डिनोट करेंगे y y डैश से। ये आपका ओरिजिन है, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे तो आपको यूनिट्स लेना पड़ेगा, बट वो ग्राफ की कॉपी रहेगी, उसमें आप लिख सकते हैं 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरीके से ले सकते हैं। 1 स्मॉल यूनिट इज इक्वल टू 1, इस तरह भी ले सकते हैं। मान लीजिए नंबर ज़्यादा है तो लिखना पड़ता है 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, या 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट, इस तरह से लिखते हैं। बट यहाँ पे यूनिट्स लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या है 3 तक लास्ट गया है, 3/2 तक, 3 तक ले लीजिए, 1 2 3। तो इस तरीके से -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3। अब एक्सेस आपका तैयार हो चुका है। जो पॉइंट्स आपके पास आया है इस एक्सेस पे लोकेट करना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, A0 3, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है, y क्या है 3 है। x 0 का मतलब क्या हुआ, वो y एक्सिस पे पॉइंट्स आएगा। x 0 का वैल्यू हो गया, मतलब हो गया y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। x 0 y कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पे है। तो इस तरीके से पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट्स A0 3, एक पॉइंट लोकेट कर दिया आपने। अब सेकेंड पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, B3/2, 0। ये y क्या है 0 है, y 0 है, मींस इसमें आएगा x एक्सिस पे पॉइंट्स आएगा, वो क्या है 3.2 है। इसे क्या लिख सकते हैं 1.5, 0 3 1.5 लिख सकते हैं। तो y 0 है, दैट मींस x एक्सिस पे पॉइंट्स आएगा, तो ये है y 0 और x एक्सिस तो यही हुआ, कितना है प्लस 1.5 का, इस साइड आएगा 1.5, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट आपका बना
ये हो गया 1.5, तो लिख सकते हैं b 3/2, 0। इस तरीके से स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स आपके फाइंड हो चुके हैं। ये है, सेकेंड इज ये है। अब देखिए दोनों को स्केल की है, 2 पॉइंट्स एक्सेस पे लोकेट हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला देंगे। इस तरीके से मिला दिया आपने। अब लाइन जो ड्रॉ करना था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, तो इसको लाइन के माध्यम से ही ड्रॉ करना था, तो लाइन तो ड्रॉ कर दिए। इस लाइन का नाम क्या हुआ? ये 3 = 2x + y। इस लाइन का नाम नेमिंग कर सकते हैं आप इस तरीके से, 3 = 2x + y। इस लाइन का नाम होगा 3 = 2x + y। ये 2 पॉइंट लगेगा, ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब एग्जाम में आपको यही करना है, मेन यही देखा जाएगा। पॉइंट्स आप कैसे निकाले नहीं निकाले किसी को कोई मतलब नहीं है, आप ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, मेनली ग्राफ आपसे देखा जाएगा। ग्राफ यदि ओके है, पॉइंट्स आपको चेक नहीं किए जाएंगे, यहीं से आपके नंबर ओके कर दिए जाएंगे। नंबर जो भी मिलना होगा इसी से मिल जाएगा आपको। इसमें यदि कमी है तो नंबर काटे जाएंगे। बाकी ये कैसे किए नहीं कि किसी को कोई मतलब नहीं। इस तरीके से फोर्थ भी हो गया। और यदि सेकेंड बनाना चाहें उससे क्या लिखेंगे? इसमें 0 करने से तो नहीं होगा, x को 0 करेंगे। इसके लिए फोर्थ का हो चुका है कंप्लीट। इसके लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको थर्ड के लिए। यदि आप x 0 लेते हैं तो y भी 0 आ जाएगा, एंड y 0 लेते हैं x भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ एक ही पॉइंट निकल रहा है, सेकेंड पॉइंट नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे 0 एक बार 0 ले सकते हैं, लेकिन सेकेंड बार 0 नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यदि लिखेंगे एट x = 0, तो y कितना आएगा? 3 × 0 = 0। तो पॉइंट्स a कितना हुआ आपका? 0 और 0। अब y 0 लेंगे तो फिर से 0 0 आ जाएगा। इस तरह के नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? x को का वैल्यू -1 1 2 कुछ भी ले लेंगे। तो लिखिए 8 at x = 1, y = कितना आएगा? 3 × 1 = 3। देयरफॉर पॉइंट b कितना है स्टूडेंट्स? 0 और 3। 1 x का 1 लिए थे तो 1। स्टूडेंट्स यहाँ क्या आया? a आएगा 0 0, b आएगा 1 3। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे यदि करना चाहेंगे तो क्या होगा? b a क्या है? 0 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 0, एंड b क्या है? 1 3। दैट मीन्स x का 1 तो y का 3। तो x ये 1 है ये, और y 3 है तो ये। तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये पॉइंट्स आपका आया b 1 3, और स्केल की हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिलाएंगे, और इसका नाम यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं, y = 3x। तो लिख दीजिए यहीं पे y = 3x। यहाँ पे लिखिए y = 3x। तो इस तरह से इसका भी आप बता ही दिया। अब x - y = 2 बच गया। इसको आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है आपका, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14 पॉइंट्स दिया हुआ है आपका, एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो स्टूडेंट्स कोई पॉइंट दिया हुआ हो, उससे कोई क्वेश्चन आपको पास करना हो, तो उसके लिए देख स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 and 14 पॉइंट्स दिया हुआ है आपका। इससे देखना 2 इक्वेशन, गिव इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस। इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइंस का इक्वेशंस आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसका जो इक्वेशन है प्रॉपर तरीके से, तो 11th में 3D में पढ़ना है। बट अभी आपको ऐसे ही अपने मन से डिसाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे कैसे देखिए, x क्या 1.2 है एंड y क्या है 14 है। तो इस तरीके से यदि लिखूं फर्स्ट इक्वेशन x + y = 16। देखिए x जब 2 पुट करेंगे तो y = 14 आ जाएगा। इस तरह दोनों का सम करके इस तरीके से निकाल दिया। और दूसरा क्या कर सकता हूँ, y = 2x कर दूं, 2x।
तो इस तरीके से यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेने पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ x, फर्स्ट इक्वेशन आपका हो चुका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे यदि कर दूँ इस तरह से y इज इक्वल टू 7x, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 2 पुट करने पे y इज इक्वल टू 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इक्वल 14 आ जाएगा, तो y का मान 14 है। तो इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, और y इज इक्वल टू 7x सेकेंड इक्वेशन आपका हो गया। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके आंसर से होंगे। लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये भी लिखिए यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 240 r। क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 7x, ये दोनों आपके इक्वेशन हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब कह रहा हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, कितने लाइंस जो है इस पॉइंट से पास होने वाली ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है 214, तो इससे स्टूडेंट्स आप जितना भी चाहेंगे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया, ये है, मतलब ये किसी एक लाइन को दिया नहीं, तो जितना चाहेंगे उतना किसी एक पॉइंट से जितना लाइन चाहेंगे आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई 2 पॉइंट्स रहेगा तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट 1 पॉइंट से पास होने वाली है तो कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा इनफिनाइट मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 and 14। सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। एंड वाई है तो लिख सकते हैं देयर आर मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट, यही चीज इसमें भी है, मतलब ये वाई के लिए भी और सेकेंड पार्ट दोनों के लिए आंसर यही आपका हो गया। तो इस तरीके से 2 लाइंस निकल आपको फाइंड करना था जो 2 and 14 पॉइंट से पास हो रहा हो। तो यहाँ पे इसी तरह से डिसाइड करके आप खुद से लिखना है कि x प्लस वाई 16 लिख दिया, हाँ x से जब 2 पुट करेंगे तो y 14 आ जाएगा, यहाँ पे x2 पुट करूंगा तो y 14 आ जाएगा, इसे डिसाइड करके लिख दिया। इसका प्रॉपर जो फॉर्मूला है इक्वेशंस ऑफ लाइन 3D ये पढ़ना है, यहाँ a में भी दिया हुआ था, टेंजेंट दिया होता है और कांस्टेंट टर्म्स भी दिया होता है, वहाँ फॉर्मूला अलग है, वहाँ जब पहुँचेंगे फिर से पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल इसी तरह से डिसाइड करके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। And student question number 3 is if the point 3, 4 lies on the graph of the equations 3y is equal to x plus 7, then find the value of a। स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राफ नहीं हमें ड्रॉ करना है, वो ये बोला जा रहा है कि if the points 3, 4 lies on the graph of the equations, कोई भी एक्सिस होगा, फाइंड ए का वैल्यू पता करने के बाद इसमें जो पॉइंट्स दिया 3, 4 है ना, ये तो 3, 4 है तो ये 3 या 4 हो सकता है इसी पे आएगा। अब ग्राफ कैसा है, किसी भी तरह का ग्राफ मान लीजिए, इस तरीके से कर लिया, तो कह रहा है कि ये पॉइंट इसी लाइन पे आ रही है, तो लाइन पे आ रही है तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए ये ड्रॉ करना है, मतलब ये फाइंड करना है मुझे। तो लिखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट 3, 4 lies on लाइन, ये लिख सकते हैं 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये भी लाइन ही है।
इस पे ये लाइज कर रहा है, या यहाँ पे लिख सकते थे इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इस पे लाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 जो है एक्स एंड वाई के वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है। ये पॉइंट इस पे लाइज करता है, इसका मतलब हो गया ये एक्स वाई का जो वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू तो है पॉइंट, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है। लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ सीन्स लिख सकते थे, देयरफॉर पॉइंट 3, 4 satisfied the line 3y is equal to ax plus 7. Hence लाइज करता है तो पॉइंट 3, 4 सेटिस्फाइड दी लाइन 3y is equal to x plus 7। तो यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू x की जगह पे x पुट कीजिए, तो 3 इंटू वाई कितना है 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स कितना है 3 प्लस 7। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 3a is equal to 12 minus 7 5, therefore a is equal to 3/5, sorry 5/3। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा और इसमें यहाँ मान लिया दे दिया बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे देता, अब बोलता वैसे 3x प्लस 7, तो इस तरह से बी भी फाइंड कर सकते थे। इस तरह से कोई भी पॉइंट्स दिया हुआ है किसी इक्वेशंस पे, आपको कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, फाइंड करना रहेगा, तो उस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 4 पे, and students fourth question is the taxi fare in a city is as follows। डाटा दिया हुआ है आपका, for the first kilometer the rate is as ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। taking the distance covered, पहले यहाँ तो देखिए क्या है, किसी सिटी के लिए ये टैक्सी का जो फेयर डिसाइड किया हुआ है, वहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर जाने के लिए ₹8 देना पड़ेगा, और ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे पर किलोमीटर ₹5 देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप 3 किलोमीटर तक गए तो फर्स्ट किलोमीटर का लगेगा ₹8 एंड रेस्ट 2 किलोमीटर का लगेगा 5 + 5, दैट मीन्स 5 + 5 10 और 8 ₹18 लग जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यदि ऐसा मान लिया गया कि टोटल डिस्टेंस उस टैक्सी के द्वारा कवर्ड किया गया x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ₹y देना पड़ा किसी व्यक्ति को, तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का लीनियर इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है, सेट करना है आपको, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ भी बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, यदि ये x और y नहीं माना हुआ होता, नहीं दिया हुआ होता, तो यहाँ पे लेट करते हैं, x और y की वैल्यू लेट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, दिया हुआ गिवन है कि x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल है एंड ₹y टोटल फेयर है, तो यहाँ पे लेट नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लेट करना, लिखेंगे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है ₹8 है ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपीज देना पड़ा उसे, 8, हम यहाँ रुपीज में काउंट करेंगे, 1 किलोमीटर जाने के लिए ₹8 देना पड़ता है, तो क्या रुपीज कितना हो गया, ₹8 हो जाएगा, प्लस अब x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उसमें से 1 किलोमीटर तो ₹8 पेड कर चुका है, और उसके पास किलोमीटर कितना बच गया, तो x में से 1 चला गया, किलोमीटर ₹8 दे चुका है, अब किलोमीटर बच गया उसके पास x - 1 किलोमीटर। इसके लिए वो कितना रुपीज पेड कर रहा है, ₹5 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ईच किलोमीटर के लिए ₹5 देना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर का ₹5 x - 1 किलोमीटर के लिए कितना फेयर पेड करना पड़ेगा,
कितना इंटू 5, तो x किलोमीटर था, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज किराया पेड किया, रेस्ट किलोमीटर का 5 रुपीज से x माइनस 1 इंटू 5 इतना रुपीज पेड किया, टोटल रुपीज इतना हो गया, टोटल दिया वो कितना है, एंड टोटल फेयर इज एज रुपीज y, तो इक्वल क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y। तो इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 8 प्लस x इंटू 5 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये 5x 8 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, ये तो अब ड्रॉ कर लिए ग्राफ, यहाँ पे इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ 5x है प्लस y है, कोई दिक्कत नहीं, यही रहने दीजिए, यही आंसर हुआ। तो ये कह रहा था राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एक पार्ट आपका आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे। तो कीजिए, फिर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। Therefore पॉइंट A कितना हुआ, 0 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, तो y को कर लीजिए 0 एट y इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो क्या होगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल माइनस 0.6 लिख सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स क्या है आपके पास b, तो ये माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा 0, इसको ये भी ले सकते हैं माइनस 0.6 कॉमा 0। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स डिसाइड हो गए आपके। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हुआ x x डैश x एक्सिस, ये हुआ y y डैश y एक्सिस, ये हुआ आपका ओरिजिन। तो क्या 3 पॉइंट तक लास्ट गया है y, और x कितना है, x तो 1 पे ही आ गया, कोई बात नहीं, 3 ले लीजिए। ये आपका 0 हो गया ओरिजिन की वैल्यू, इस एक्सेस फॉर्म हो चुका है। अब इसे पॉइंट को लोकेट कीजिए। तो ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 0,3, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, y एक्सिस पे स्थित है। तो x 0 y 3, तो ये पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका a 0 3। और सेकेंड पॉइंट क्या है आपका b माइनस 0.6 कॉमा 0, तो ये माइनस में जा रहा है, x कोऑर्डिनेट माइनस में है, y क्या 0 है, y 0 है, दैट मींस पॉइंट्स किस पे लाइज करेगा, x एक्सिस पे स्थित होगा पॉइंट। तो माइनस 0.6 है, तो माइनस 1 तो यहाँ है, 0.6 है, ये कितना हुआ 5 हुआ। इसे थोड़ा सा आगे आइए, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट जो आपका हुआ ये हो गया माइनस 0.6, 0 मतलब माइनस 3.5 माइनस 3/5 कॉमा 0। तो ये पॉइंट्स आपका हो गया b माइनस 3/5 कॉमा 0। अब ये एक पॉइंट आया, ये दूसरा पॉइंट आया, इस तरीके से दोनों को मिला देंगे स्केल की हेल्प से। तो ये आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो भी था इसको स्टेटमेंट जो भी था इसको इक्वेशन भी फॉर्म हो गया, पॉइंट्स निकाल फाइंड करने के बाद ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। आप फिफ्थ पे एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस व्हिच ग्राफ are given in figure 4.6 and
4.7। दो ग्राफ आपके दिए गए हैं, ये ग्राफ है 4.6 का, ये है 4.7 फिगर नंबर, ठीक है। ये दो ग्राफ दिए गए हैं और कुछ इक्वेशंस आपके दिए गए हैं, ये चूज करना है आपको कि इसमें कौन सा इक्वेशंस है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो इसमें पॉइंट्स है, पॉइंट से सेटिस्फाइड करेंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है पॉइंट से वो ऑप्शन करेक्ट होगा, बाद बाकी तीनों जो ऑप्शन होगा वो फॉल्स होगा। देखिए y फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू x, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से सेटिस्फाइड करा कर देखिए इसको। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, -1 1 0 0 के लिए वैलिड नहीं होगा ये इस इन दोनों पॉइंट पे देखिए। तो एक है x यदि 1 लेंगे, x यदि -1 तो y 1, x यदि 1 लेंगे तो y -1 आना चाहिए। क्या सेटिस्फाइड कर रहा है इसमें देखिए। तो y इज इक्वल टू x है, तो इसी पॉइंट्स के लिए देखिए क्या आ रहा है, -1, तो 1 इज इक्वल टू -1, x है -1 तो x -1 कर दिया, y है 1 तो 1 कर दिया। तो -1 एंड 1 पॉइंट्स के लिए आ रहा है 1 इज इक्वल टू -1, ये कभी हो सकता है, ये नहीं हो सकता ऐसा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब आइए सेकेंड ऑप्शन पे आइए, क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट्स के लिए देखिए -1 1 पॉइंट के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तो -1 प्लस 1 बराबर 0 0 आ रहा है। इसके लिए देखेंगे 1 एंड -1 के लिए भी देखिए 1 -1 इज इक्वल टू 0 0 0 पे तो ऑलरेडी होगा। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस तरीके से ये दो नंबर आपका सही होगा, नीचे जाना ही नहीं है। तो यही फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस व्हिच ग्राफ आर गिवन, वही चूज करना था, इससे ग्राफ इसमें दिया गया है। तो बस ये सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हुआ, ये का आंसर हो जाएगा, समझाना था सिर्फ। अब आइए सेकेंड में क्या है, फॉर फियर 4.7 फियर के लिए यहाँ पे चीज देखिए। अब 3 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं स्टूडेंट्स, -1 3 एंड 0 2 एंड 2 0, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए तीनों पॉइंट से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशंस पे आइए, फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसमें y कितना है 3 है, तो 3 इज इक्वल टू x क्या है -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो 3 जो है 1 के कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये इनवैलिड हो गया। अब सेकेंड पे आइए, सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो y कितना है इसमें 3 है, 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x क्या है -1 है, -1 x माइनस 2 है -2 इज इक्वल टू -3, तो 3 जो है -3 कभी इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब आइए थर्ड पे स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो y कितना है 3 है, एक ही पॉइंट के लिए पहले देख रहा हूँ, तो y क्या एक ही पे डिसाइड, एक ही पे मतलब वैलिड हो जा रहा है, तो सेकेंड थर्ड पॉइंट पे क्या सेटिस्फाइड करेगा, वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स है, कोई पॉइंट्स यदि किसी के सेटिस्फाइड कर रहा है तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। अब जब एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, बाद बाकी दोनों पॉइंट जो वो भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा उसको, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट पे ही रिजेक्ट कर दे रहा हूँ सबको। अब थर्ड क्या है ये क्वेश्चन से स्टूडेंट, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y क्या है 3 इज इक्वल टू -x, तो माइनस पहले से है या x की वैल्यू -1 है, तो -1 करेंगे, अब प्लस 2, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये 3 इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ये 3 इक्वल है, ये सही है, इसका मतलब y इज इक्वल टू -x प्लस 2 हो सकता है, यही एक करेक्ट आंसर है। इस तरीके से यहाँ भी डिसाइड हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा इसको, देखिए x इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू वाई की 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, क्या 6 है, इज नॉट इक्वल टू 6, ये भी इनवैलिड है। इस तरीके से ऑप्शन 3 जो है y इज इक्वल -x प्लस 2 अब करेक्ट आंसर है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equations in two variables
and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when distance travel by the body और टू डिफरेंट यूनिट्स दिया हुआ डिस्टेंस ट्रेवल का, तो दोनों के लिए वैल्यू डिफाइन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या वर्क डन का जैसे ये तो फर्स्ट पार्ट जो आपका है कंप्लीट रूप से फिजिक्स का है। फिजिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ये फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, एंड एफ क्या है, फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन मेरा फाइंड होता है। तो ठीक है, ये होता क्या है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये एफ दिया हुआ है मुझे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। एफ तो पता है, तो मुझे पता क्या नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट एस यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वी नो दैट, इसको रिमूव कीजिए, वहां तो लिखा हुआ है वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, या फोर्स लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इनटू डिस्प्लेसमेंट और ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो यही फॉर्मूला जो है फिजिक्स का है, वर्क डन इज इक्वल टू मतलब किया गया कार्य इज इक्वल टू फोर्स इनटू मतलब फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, लिखिए गिवन कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है 5 यूनिट्स, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब मुझे करना क्या, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी मान लेना है, तो लिख लीजिए लेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, इसी में क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, वही है, इज इक्वल टू एक्स मान लिया, या इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू एक्स यूनिट मान लिया, एंड दूसरा क्या है वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू वाई यूनिट्स मान लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो, देयरफॉर वी गेट द इक्वेशन, क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्क डन को मान लिया y, देयरफॉर y इज इक्वल टू फोर्स दिया हुआ है 5 यूनिट तो हो जाएगा 5, एंड डिस्प्लेसमेंट को मान लिया x तो हो गया x, तो आपका इक्वेशंस हो गया y इज इक्वल टू 5x, यही आपका इक्वेशंस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन, पहले तो क्या किया फाइंड कर लिया ये इक्वेशंस y इज इक्वल टू 5x, तो ये क्या करना निकालना है आपको, द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। अब ये दोनों इक्वेशन को फाइंड करना, फर्स्ट के लिए क्या है 2 यूनिट्स है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी 2 यूनिट्स दिया हुआ है, तो 2 के लिए वर्क डन कितना होगा, y इज इक्वल टू 2x है, 2 इंटू 2,
5x है ना स्टूडेंट्स, 5x है यहाँ पे, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है, 2 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स। एंड सेकेंड का क्या है स्टूडेंट्स, 0 यूनिट्स है, तो वर्क डन यूनिट क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 5x है, तो x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी 0 दिया हुआ है, यही x क्या है, यही तो है x, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, तो 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट। इस तरीके से दोनों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. इसमें सजेस्ट आपको कर दिया गया है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y, आप कुछ भी ले सकते हैं xy की जगह पे, लेकिन जनरली हम लोग xy फाइंड मानते हैं, तो यहाँ भी xy ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, उसी डाटा का फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हिंट्स किया हो तो मानिए लीजिए, लेट क्या लिखा हुआ, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y, तो लिखिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स बाय यामिनी, लेट कंट्रीब्यूशन अमाउंट बाय यामिनी ₹x and contribution amount by Fatima equal to ₹y according to question। अब आइए क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, दोनों मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट करता है ना, फातिमा एंड यामिनी दोनों मिलने के बाद 50 मतलब ₹100 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x, यामिनी का कंट्रीब्यूटेड अमाउंट क्या माना हुआ है x, एंड फातिमा का कंट्रीब्यूटेड अमाउंट क्या माना हुआ है y, x प्लस y, और दोनों का कंबाइंड क्या है, तो ₹100 कंट्रीब्यूशन अमाउंट है इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन तरह के क्या रहा था, राइट लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाइज दिस डाटा, इस डाटा को सैटिस्फाइड करता है, ये इक्वेशन, ये आपका आंसर हुआ। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो इतना सिंपल ग्राफ तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, एक बार x को यदि 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो y क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका 100 आएगा। तो पॉइंट्स क्या बना, ए 0 100, और यदि y को 0 करेंगे तो x क्या आएगा, 100 आएगा। इस तरह से पॉइंट्स क्या बना, 100 0। अब यहाँ जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मुझे पता है 100 है, तो राइट 100 का ग्राफ खींच दूंगा, लेकिन ग्राफ पेपर में उसको करेंगे तो वहाँ एक लिखेंगे, वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लेंगे, वन बिग बॉक्स इज इक्वल 10 यूनिट्स लेंगे, 10 यूनिट्स लेंगे तभी आप 10 बॉक्स लेंगे तो 100 तक पहुंच पाएंगे, वरना 100 बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या आएगा, यहाँ मैं मान 20 का ले लेता हूँ, तो ये y डैश y x x डैश। अब ये 20 का ले लेते, क्या हो जाएगा 20 40 60 80 100, यहाँ भी इसी तरह से होगा। तो फर्स्ट क्या है, x 0 y 100, तो ये ओरिजिन है, ये क्या है 0 0 है, तो x 0 y 100, तो y 100 यहाँ पे गया पॉइंट्स, ये हो गया 0 100।
दूसरा क्या है 100 जीरो, x 100 y 0, x 100 20 40 60 80 100, ये हो गया 100 एंड 0, इस पे 0 है तो x इस पे ही आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए आप। तो ये क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ मैं ग्राफ खींचना था बोर्ड पे, सिंपली बनाना था, इसलिए 20 यूनिट बना लिया हूँ। अब बिग वो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो 20 यूनिट्स को भी, एक बिग बॉक्स को 1/20 भी मान सकते हैं। यहाँ मैंने क्या बोल लिखा हूँ 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 20 मानना है, 10 मानना है आपको, 10 ही मान सकते हैं, 20 ही मान सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, बस जो लेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ले लिया, सॉल्व कर दिया। इस तरीके से ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। यूनिट्स आप जो भी लेंगे, ग्राफ आपका जो ड्रॉ होगा इसी तरह का ड्रॉ होगा। ग्राफ से ही पहचान में आता है ये सही है या गलत। अब यूनिट्स कुछ भी ले लेंगे, ग्राफ आपका इसी तरह का बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8 पे आएंगे। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन कंट्री लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। ऐसे लिखा हुआ है, कंट्री यूएस कनाडा में टेम्परेचर में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा गया, एंड इंडिया में सेल्सियस में। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें सिर्फ इक्वेशन से मतलब है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डिग्री को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस का टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि मैथ्स के लिए बना दिया गया है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये यूनिवर्सल है फिजिक्स के लिए। ये फिजिक्स में आपको याद ही करना पड़ेगा, एफ को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो तो यही एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल 9/5 c + 32, एंड सेल्सियस से करना हो तो फिर एफ माइनस 32 इंटू 5/9 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब आपको ये याद रखने लायक जरूरी है आपके लिए। इससे पहले वीडियो में क्या बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। 10th में भी पढ़ना होगा, 11th में भी पढ़ना है। और ये फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, ये भी आपको फिजिक्स में पढ़ना है 11th में। ये याद रखने वाली चीज़ है, दोनों याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैथ के लिए डाटा दे दिया है, ऐसा नहीं होता ही है फिजिक्स में ऐसा। उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेल्सियस को लेना है x एक्सिस में, फ़ारेनहाइट को लेना है y एक्सिस में। ग्राफ को ड्रॉ करना है स्टूडेंट, बहुत सारा ग्राफ खींच चुका हूं, अब इसको आप खुद से ड्रॉ करना है। थोड़ा सा हिंट्स करूंगा मैं आपको। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, y डैश। तो इसमें क्या कर रहा है कि सेल्सियस को लेना है x एक्सिस पे, तो ऐसे एरो का साइन देंगे, लिखेंगे सेल्सियस, और ऐसे एरो का साइन देंगे, लिखेंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से शो कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, एक बार c को 0 करेंगे तो f का मान आएगा 32, एक पॉइंट बनेगा 0 32, ये x माना गया है। और दूसरी बात x माना गया है c को, इसलिए 0 पहले लिखा हूँ, 32 बाद में लिखा हूँ। एक बार f को 0 करेंगे दैट मींस y को 0 कर रहे हैं, तो ये तो पॉइंट है y 0 आएगा ही। अब x क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। तो f है यहाँ पे 0, माइनस हो जाएगा 32, माइनस 32 इंटू 5/9, तो माइनस 32 इंटू 5/9, तो माइनस 32 5 क्या 160/9, तो ये माइनस 160/9। इस तरीके से दो पॉइंट्स आपको आ जाएगा। इसको डिसिमल में चेंज कर लेंगे, 0 32 है तो x 0 y 32, तो इस पे आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। इसका ये माइनस में है, माइनस x में तो इस तरीके से आएगा, कहीं भी आएगा। तो 9 से 9 2 जा 9 1 जा 9 7, और 9 7 जा 63, इस तरीके से आएगा 17 पॉइंट समथिंग। तो लगभग यहाँ पे इस तरह से ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो सकता है। आपको ड्रॉ करना है, थोड़ा सा हिंट्स कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट फाइंड करना है आपको। तो लिखिए f इज इक्वल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स,
एफ इज इक्वल टू दिया हुआ 9/5 इंटू सी है प्लस 32। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/5, सी क्या है आपका 30 प्लस 32। अब डायरेक्ट भी 30 लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 जा 30, 6 9 जा 54 प्लस 32 क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 3 8 4 2 6 86 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स 86 डिग्री सेल्सियस। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स ये क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ फारेनहाइट में दे दिया है, सेल्सियस में निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस क्या होगा स्टूडेंट्स 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू 95 माइनस 32। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 9/5 सी इज इक्वल टू 63। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9। 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 35। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये आंसर हुआ। और लास्ट बचा 4th एंड 5th, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का 4th नंबर है स्टूडेंट्स, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। दोनों के बाद 0 किया गया, दैट इज मतलब फर्स्ट में था ना क्वेश्चन फर्स्ट में जो ग्राफ ड्रॉ करना था, दोनों में एक बार 0 किए थे, डिग्री सेल्सियस को 0 किए थे, फिर फारेनहाइट को 0 किए थे। उसी तरीके से यहाँ कर वहाँ करके दिखाया था, यहाँ भी करना है उसी तरीके से। तो क्या है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो लिखेंगे एट स्टॉप, तो लिखिए एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स अब क्या सी दिया हुआ है, एफ क्या होगा स्टूडेंट्स 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो क्या हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट। यही आपका आंसर हुआ। एंड दूसरा में क्या कर रहा है, जब फारेनहाइट ही 0 हो, लिखिए एट एफ इज इक्वल टू, लिख सकते थे सी इज इक्वल टू इतना 0 डिग्री फारेनहाइट। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। यहाँ से क्या होगा 9/5 सी इज इक्वल टू माइनस 32 लिख सकते हैं, इस तरह भेजेंगे, फिर इधर भेज दिए। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा c इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/9, माइनस 32 5 जा माइनस 160/9। देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस 116/9 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हुआ। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. स्टूडेंट्स पहले तो कह नहीं सकते हैं कि सेम हुआ क्या होगा, इसके लिए क्या करते हैं, मतलब कोई तो ऐसा यूनिट होगा जिसमें दोनों सेम होता होगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल फारेनहाइट। तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, पहले क्या करें दोनों को मान लेंगे, एफ एंड सी को, दोनों को कोई थर्ड वेरिएबल एक्स एंड वाई कुछ ही मान लेंगे। यदि वो रेशनल नंबर आता है तो कोई यूनिट ऐसा है जिसमें हो सकता है रेशनल नंबर आना चाहिए वो, तो उसके बाद एपीएस लिख देंगे, या जो निकलेगा सॉल्यूशन वही आपका आंसर हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे लेट एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। एक्स क्या रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर आ रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, और ये जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए एफ के भी एक्स माने है, एक्स इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स 5 LCM 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। यहाँ से क्या होगा माइनस 4x इज इक्वल 32 5 जा 160। देयरफॉर x इज इक्वल टू
160 अपॉन -4, इससे कटेगा 40 टाइम्स इज इक्वल टू -40। यहाँ से सोच क्या आया, x इज इक्वल टू -40। तो दोनों को c माना था। तो इस तरीके से क्या आ गया, ये 40 डिग्री एक ऐसा है, -40 जो यूनिट ऐसा है जो फाइनाइट डिग्री से दोनों के लिए सेम आएगा। तो इससे लिख सकते हैं यस एंड फाइंड इट। तो f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -40 डिग्री। वो सेल्सियस ही बोल सकते हैं, फारेनहाइट बोल सकते हैं। -40 यूनिट ऐसा है तो फारेनहाइट के लिए, सेल्सियस के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा, इसीलिए f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -40 डिग्री लिखा हूं। मतलब फारेनहाइट भी हो सकता है, सेल्सियस भी हो सकता है। इस तरीके से आपका 8 नंबर का 5 भी हो गया। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हुआ। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.4, उसमें ओनली 2 क्वेश्चंस है, इसलिए उन क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के अंत में आपको दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टूडेंट्स, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variables। वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन देना है y is equal to 3 का। तो y is equal to 3, इसमें क्या करना है, वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ओनली नंबर लाइंस पे नंबर को शो करना, ओनली नंबर लाइंस पे। तो नंबर लाइंस तो हमेशा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस है, x एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना तो क्या करते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 2 3 1 2 3। अब क्या y इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से यहाँ पॉइंट्स ले लिया, y इज इक्वल टू 3। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइंस पे। तो वन वेरिएबल का इक्वेशंस जो भी रिप्रेजेंट करना हो ये नंबर लाइन की तरह ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया क्या इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स दिया क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू 3। टू वेरिएबल्स में लिखना होगा इक्वेशंस, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 प्लस वाई कर सकता था, और 0 इंटू एक्स कर सकता था। अब दो वेरिएबल्स में आ गया। अब इसको लिख देगा, इसी चीज को रिप्रेजेंटेड इन टू वेरिएबल। तो इसमें आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू 3। तो x तो कुछ भी पुट कीजिए, x है ही नहीं इसमें, तो y इज इक्वल टू 3 है। दैट मींस y एक्सिस पे ही आएगा, x के पैरेलल आएगा। ये ओरिजिन है 0 1 2 3, तो ये पॉइंट है 3, ठीक है लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। ये y इज इक्वल टू, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इसका ग्राफ हुआ। तो इस तरीके से टू वेरिएबल्स रहेगा, तो इस तरीके से शो करना है मुझे। यहाँ आप कुछ भी नंबर, एक दो नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 3 बेसिकली दिखाना था, दिखा दिया। तो इन टू वेरिएबल्स में शो करना होगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। और वन वेरिएबल में रहेगा तो ओनली एज ए नंबर लाइंस आप कर सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5। ये माइनस हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस आएगा, -9 अपॉन 2 देयरफॉर -4.5 आएगा। तो इसको वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो सेम इसी तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 0 1 2 3,
यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब क्या है स्टूडेंट्स, 4.5 ड्रॉ करना, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4, 4.5, 4 और 5 के बीच में आएगा इस पॉइंट पे। तो ये आपका हो गया 4.5। देखो लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 9/5। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन वेरिएबल में शो हो गया और ये टू वेरिएबल्स में। तो टू वेरिएबल्स कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 0 इंटू y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सबका बना टू वेरिएबल्स में। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वाई फिर इस तरीके से करेंगे। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये 0 1 2 3 4 -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ 1 1 ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x इक्वल टू -1, टू वेरिएबल्स दिखाने के लिए एक्सिस बनाना पड़ता है हम लोग को, बट पॉइंट वही डिसाइड करेंगे। x इक्वल टू क्या है, -9/2, 1 2 3 4, 4.5 यहाँ पे आया। इस तरीके से x की वैल्यू है तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। इसका नाम लिख सकते हैं आप 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका 4.4 का 1 2 दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसके साथ साथ आपका ये लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल चैप्टर एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ। तब तक जहाँ भी वीडियो पहुँच रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मैं नया नया वीडियो और इंटरेस्ट के साथ बना सकूँ, आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।